द गिम्प में खुश आमदीद। ये ट्यूटोरियल शुमाली जर्मनी के ब्रेमन में रॉल्फ स्टाइनॉट की तरफ से तैयार किया गया है। आज हम फजी सिलेक्ट टूल के बारे में बात करेंगे। ये तकरीबन सिलेक्ट बाय कलर टूल के जैसा ही है, लेकिन फजी सिलेक्ट टूल सिर्फ एक करीबी इलाके का इंतखाब करता है और कलर सिलेक्ट टूल एक जैसे रंग वाले सारे इलाकों को मुंतखब करता है। यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे रिप्लेस, ऐड, सब्ट्रैक्ट और इंटरसेक्ट विद द करंट सिलेक्शन। अब मैं रिप्लेस चुनता हूँ। यहाँ आप वही ऑप्शंस देख सकते हैं। एंटी एलियासिंग। अगर हम एंटी एलियासिंग मुंतखब करते हैं, सिलेक्शन का बॉर्डर शार्प नहीं होता है, आपको स्मूथ यानी हमवार कोने हासिल होते हैं। और अगर ये मुंतखब नहीं है तो आपके पास मुंतखब और गैर मुंतखब के दरमियान में वाकई एक शार्प बॉर्डर है। आगे फेदर एजेस और सिलेक्ट ट्रांसपेरेंट एरियाज ऑप्शंस हैं। मुमकिना तौर पर मास्क सेंसर को इस्तेमाल करते वक्त सिलेक्ट ट्रांसपेरेंट एरियाज मुफीद होता है। सैंपल मर्जिड वैसा ही है जैसा दूसरों के साथ होता है और ये सारी नजर आने वाले लेयर्स को मुंतखब करता है। अगर ये मुंतखब नहीं है तो ये मौजूदा लेयर पर काम करता है। अगर आप इमेज के पूरे आउटपुट से कुछ इंतखाब करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को मुंतखब करें। ये थ्रेशहोल्ड है जो बताता है कि इंतखाबात में होने या न होने के लिए दो रंगों के दरमियान में कितना फर्क होना चाहिए। ये इन पिक्सेल्स को मुंतखब करने में मदद करता है जो एक मखसूस रंग रखते हैं। अगला अहम सिलेक्शन यानी इंतखाब है कि आप अपने सिलेक्शंस यानी इंतखाबात में कौन सा मोड रखना चाहते हैं। कंपोजिट मोड जोड़े हुए रेड, ग्रीन और ब्लू चैनल्स की ग्रे वैल्यू है। आप अपने इंतखाब की बुनियाद के लिए रेड, ग्रीन, ब्लू चैनल या ह्यू, सैचुरेशन या वैल्यू चैनल मुंतखब कर सकते हैं। अब फजी सिलेक्ट टूल की मश्क करते हैं। मैं सिर्फ इमेज पर क्लिक करता हूँ, थ्रेशहोल्ड 0 है, लिहाजा अब देखते हैं कि क्या होता है। मैं एक सिलेक्शन बनाता हूँ जिसका साइज 1 पिक्सल है। अब मैं थ्रेशहोल्ड को बढ़ाकर 30 करता हूँ और इमेज पर क्लिक करता हूँ। यहाँ टॉगल क्विक मास्क पर क्लिक करता हूँ। अब आप वो इलाका देख सकते हैं जो मुंतखब किया गया है। मैं टॉगल क्विक मास्क को गैर मुंतखब करता हूँ। टूल बॉक्स हासिल करने के लिए टैब दबाएं और सब कुछ गैर मुंतखब करने के लिए शिफ्ट, कंट्रोल और A दबाएं। मैं इसे मुख्तलिफ तरीके से कर सकता हूँ, जिसके लिए मैं थ्रेशहोल्ड को कम करके 0 करता हूँ और इमेज पर क्लिक करता हूँ और अब मैं माउस को दाएं तरफ नीचे की तरफ खींच रहा हूँ। जब मैं थ्रेशहोल्ड को बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं इस ब्लू इलाके में जा रहा हूँ, लेकिन मैं अब भी दीवार पर हूँ। मुझे लगता है कि ये टूल ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए ज्यादा मुफीद है, फोटोग्राफर्स के लिए नहीं। आप सिर्फ माउस को खींचकर थ्रेशहोल्ड को तब्दील कर सकते हैं। ये कलर सिलेक्शन में वैसे ही काम करता है। मैं सिलेक्ट बाय को कंपोजिट से ह्यू में बदलता हूँ। इसी पॉइंट पर क्लिक करता हूँ और नीचे ड्रॉ करता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे पास दीवार के नीले सब्ज हिस्से का पहले से कहीं बेहतर इंतखाब है। लिहाजा इस टूल के साथ रंग का सही तरीका इंतखाब अच्छे नताइज देता है। मैं क्विक मास्क पर क्लिक करता हूँ और आप देखते हैं कि ये तकरीबन ठीक है। सिर्फ कुछ हिस्सों में दुरुस्तगी की जानी है और मैं ये क्विक मास्क में पेंटिंग से करूँगा, इन सिलेक्शन टूल्स से नहीं।
اگر آپ موڈ منتخب کرنے کے بارے میں الجھن میں ہیں تو آپ امیج کو چینل موڈ میں مختلف چینلز میں دیکھ سکتے ہیں۔ بلو چینل کا انتخاب کریں اور آپ دیکھتے ہیں کہ سب کچھ تقریباً وہی بلو ویلیو رکھتا ہے۔ گرین چینل میں یہاں کچھ مختلف ہے۔ ریڈ چینل میں یہاں یہ تقریباً ایک جیسی ہیں۔ لہذا انتخابات کے لیے میں گرین چینل چنوں گا یا اس کیس میں ہیو چینل۔ سلیکٹ کلر یہاں اگلا ٹول ہے اور یہاں اس میں وہی فنکشنز اور وہی آپشنز ہیں۔ اس میں صرف ایک فرق ہے۔ اگر آپ یہاں کلک کریں تو اس رنگ کے ساتھ آپ یہاں سارے فیلڈز منتخب کریں گے، نہ کہ کسی ایک قریبی علاقے کو۔ کلر سلیکشن ٹول سارے ایک جیسے رنگ والے علاقوں کو منتخب کرتا ہے۔ اگلے ٹول کا نام انٹیلیجنٹ سیزرز یا سیزرز سلیکشن ٹول ہے۔ یہ الگوریدم کناروں کو ڈھونڈتا ہے اور انتخابات کے ساتھ ان کی پیروی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں میں ان لیٹر باکسز کا انتخاب کرنا چاہتا ہوں۔ لہذا میں سلیکشن ٹول کو فعال کرتا ہوں اور ایک پوائنٹ یہاں کھینچتا ہوں۔ مجھے کرسر کے پاس ایک پلس سائن ملتا ہے اور میں بس پوائنٹس کو چنتا ہوں۔ اس الگوریدم کو بارڈرز کو فالو یعنی پیروی کرنی چاہیے اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس نے دوسرا راستہ نہیں لیا بلکہ اندر کا راستہ لیا۔ میں امیج میں زوم کرتا ہوں۔ اب میں اس پوائنٹ کو یہاں تک ڈرا کر سکتا ہوں۔ اس پوائنٹ کو منتخب کرنے میں غلطی ہوئی تھی۔ لہذا میں ان پوائنٹس کو اوپر کھینچتا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الگوریدم بارڈرز کو فالو یعنی پیروی کرتا ہے۔ اگر آپ فالو کرنے کی صحیح سمت کے بارے میں کافی معلومات دیتے ہیں۔ یہ بہت اچھا لگتا ہے لیکن عام طور پر میں اس کا استعمال نہیں کرتا کیونکہ ایسا کرنے کے بہتر طریقے بھی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں کلر سلیکشن ٹول استعمال کروں گا کیونکہ یہ ہمیشہ غلط راستہ لیتا ہے۔ میں نے سلیکشن کے بارے میں بات پوری کی۔ میں بس یہاں پہلے پوائنٹ پر کلک کرتا ہوں۔ کرسر پلس میں بدل جاتا ہے۔ اب اگلا پوائنٹ رکھتا ہوں اور میرے پاس اس کے باہر لوپ بناتی ہوئی یہ دو رنگز ہیں۔ میں اب بھی یہاں چاروں طرف پوائنٹ کو گھما سکتا ہوں اور سلیکشن کو بہتر بنا سکتا ہوں۔ لہذا جب میں سلیکشن پر دوسری بار کلک کرتا ہوں تو سلیکشن منتخب ہو جاتا ہے۔ کوالٹی یعنی معیار دیکھنے کے لیے میں کوئک ماسک کو فعال کرتا ہوں اور اس میں زوم کرتا ہوں۔ اب میں سلیکشن کے چاروں طرف دیکھتا ہوں۔ یہاں میری غلطی ہے، مجھے یہاں کلک کرنا چاہیے تھا۔ لہذا یہ کافی ذہین سیزرز ہیں۔ اگلا اور آخری ٹول جو آج میں بتانا چاہتا ہوں وہ فور گراؤنڈ سلیکشن ٹول ہے۔
कुछ वक्त पहले जब ये एल्गोरिदम आया तो काफी सनसनी फैलाने वाला था, लेकिन गिम्प में इसका इस्तेमाल इतना सनसनीखेज नहीं था। लेकिन हम इसकी एक कोशिश करते हैं। यहाँ वही मोड्स हैं और एंटी एलियासिंग फ़ाल होने के काबिल नहीं है। यहाँ मैं एक अकेले इलाके का इंतखाब करना चाहता हूँ। मैं स्टैच्यू को मुंतखब करना चाहता हूँ। बेहतर कंट्रोल हासिल करने के लिए पहले मैं इमेज को जूम करता हूँ। अब मैं सिलेक्शन टूल चुनता हूँ और मैं करीबी इलाका या मुख्तलिफ इलाका मुंतखब कर सकता हूँ, लेकिन मैं करीबी इलाका चुनता हूँ। पहले मैं ऑटोमेटिक लेजर टूल से यहाँ एक रफ सिलेक्शन बनाता हूँ। और अब आप देख सकते हैं कि जो इलाका गैर मुंतखब है वो नीले रंग में है। यहाँ मैंने एक ब्रश मुंतखब किया है और मैं इस स्लाइडर से ब्रश का डायमीटर यानी कतर कंट्रोल कर सकता हूँ। अब जो चीज मैं मुंतखब करना चाहता हूँ इसे पेंट करता हूँ। मुझे देखना है कि मुझे वो चीज मुंतखब नहीं करनी है जो मैं इमेज में नहीं रखना चाहता। जब मैं माउस बटन छोड़ता हूँ तो एल्गोरिदम काम करना शुरू करता है और यहाँ कुछ इलाकों को मुंतखब किया जाना है। हर बार सिलेक्शन अपडेट होती है और वो चीजें जिन पर मैंने पेंट किया है इनके जैसा इलाका मुंतखब किया जाता है। अब मैं मार्क बैकग्राउंड पर क्लिक करता हूँ और बैकग्राउंड को पेंट करना शुरू करता हूँ जो मैं अपनी इमेज में नहीं रखना चाहता। ये टूल अच्छी तरह काम करता है जब मुंतखबा हिस्से और उन चीजों जो गैर मुंतखब हैं के दरमियान ज्यादा फर्क होता है, पर यहाँ फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। सिलेक्शन को एक्सेप्ट यानी कबूल करने के लिए एंटर दबाएं। मुझे लगता है कि आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये टूल किस तरह काम करता है। पाथ टूल भी इस हिस्से से ताल्लुक रखता है, लेकिन मैं इसके बारे में फिर कभी बोलूंगा। सिलेक्ट मेन्यू में कुछ दूसरी चीजें हैं जो आप सिलेक्शंस के साथ कर सकते हैं और मैं कभी इनके बारे में भी बताऊंगा। इस ट्यूटोरियल के लिए इतना ही काफी था। अब आप मुझे कुछ कमेंट्स यानी तबसरे भेजें और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगले शो में नई चीजें होंगी जो सामईन की तरफ से बनाया गया मवाद है। आपको meetthegimp.org पर शो नोट्स में इस फाइल के लिए एक लिंक मिलेगा। और अगर आप कुछ तबसरा करना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी जरूर दें। इस ट्यूटोरियल का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। शामिल होने के लिए शुक्रिया।